चंद्रयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रयान मिशनों के बारे में, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सामने आए हैं। ये मिशन हमारे चंद्रमा की अनजानी गहराइयों में खोज करने का प्रयास करते हैं और उसके सतह पर नए ज्ञान की प्राप्ति करने का माध्यम बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चंद्रयान मिशनों के महत्व को समझने के लिए भारत भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान मिशन के माध्यम से मून की अनजानी बातों की खोज की है। इन मिशनों के माध्यम से हमने चंद्रमा के सतह पर पानी के स्रोत की पुष्टि की है और उसके जलवायु और भूगर्भीय गतिविधियों को समझने में मदद की है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया भर में उपयोगी डेटा और जानकारी प्रदान करता है। इससे हमारे देश की अग्रणी भूमिका और वैज्ञानिक समृद्धि में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि उपग्रह निर्माण, नेविगेशन और विज्ञान में नए उपाय खोजने में। इस रूप में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने योगदान से न केवल अपने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यह दुनिया के साथ साझा किए जाने वाले अनुसंधानों और ज्ञान की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करता है और नए दिशा निर्देशों का संकेत देता है। चंद्रयान 1 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चलाया गया यह पहला चंद्रयान मिशन 2008 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था मून की सतह की मानचित्रित करना और उसकी भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर और 2 उपग्रह हाथियार शामिल थे। ऑर्बिटर ने मून की सतह की अच्छी तरह से मानचित्रण किया और इसके बाद से लेकर 2009 तक यह उपग्रह सक्रिय रहा। चंद्रयान 1 के माध्यम से हमने मून पर पानी के स्रोतों की पुष्टि की है और उसके सतह पर वायुमंडलीय और भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान का प्रदर्शन हुआ और हमने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी पहचान बनाई। इससे हमने वैज्ञानिक समृद्धि में एक नई ऊंचाइयों की ओर एक कदम बढ़ाया और दुनिया भर में हमारे अनुसंधानों का मान बढ़ा। चंद्रयान 1 का मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के शिखरों तक पहुंचने का पहला कदम था और यह हमें मून के संबंधित रहस्यों की दिशा निर्देश की ओर अग्रसर किया। इसके अद्भुत प्राप्तियों ने हमें और भी अधिक उत्सुकता से अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर आग्रहित किया। चंद्रयान 2 दूसरा भारतीय चंद्रमा अन्वेषण मिशन था, जो 2019 में आयोजित किया गया था। इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरण शामिल थे, जिनमें ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। मिशन के उपकरण 1 ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून की ओर यात्रा करते हुए उपग्रह था, जिसका मुख्य उद्देश्य मून के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की अध्ययन करना था। इसके द्वारा मून की सतह का विस्तृत मानचित्रण किया गया और भूकंपीय गतिविधियों का भी अध्ययन किया गया। 2 लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 का लैंडर था, जिसका उद्देश्य मून के सतह पर सुरक्षित भूमि पर्यावरण में उत्कृष्टित गतिविधियों की जांच करना था। विक्रम ने मून के सतह पर उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन उसकी लैंडिंग सफल नहीं हो सकी। 3 रोवर प्रज्ञान चंद्रयान 2 का रोवर था, जिसका उद्देश्य मून की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का अध्ययन करना था। यह वैज्ञानिकों को मून की भूमि की विभिन्न परतों की जांच करने का अवसर प्रदान करता है। उत्कटताएं और सफल ऑर्बिटर प्रक्रिया। विक्रम लैंडर की लैंडिंग के दौरान उसने समस्याएं मुहासिर होने के बावजूद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक मून की आकार के आसपास 4 महीने तक तापमान, रेडार और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों को अध्ययन करता रहा। यह बिना किसी समस्या के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल हुआ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। चंद्रयान 2 की असफलता के कारण 1
विराम इंजन की त्रुटि। लैंडिंग के प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर के विराम इंजन में त्रुटि हो गई थी, जिससे उसका वायुमंडलीय प्रवेश अपूर्ण हो गया। यह विराम इंजन लैंडिंग के समय की गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह समस्या लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने में बाधा बनी। 2. ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम में समस्या। लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर के ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिससे उसका विस्तारक सफलतापूर्वक नहीं खुल पाया। यह सिस्टम लैंडिंग के समय की गति और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करता है। 3. तकनीकी समस्याएं। लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर के सिस्टमों में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, जो लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने में आवश्यकता से अधिक बाधा बनी। 4. समय सीमा की चुनौती। लैंडिंग के लिए उपयुक्त समय सीमा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस मामले में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने समय सीमा के अंदर लैंडिंग नहीं कर सका, जिससे लैंडिंग की सफलता नहीं हो सकी। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तत्वावधान में विकसित किए जाने वाले एक अनुसंधान मिशन का नाम है, जो मून की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करने का लक्ष्य रखेगा। यह मिशन चंद्रयान 2 मिशन के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य विक्रम लैंडर के माध्यम से मून की सतह पर लैंडिंग करना है। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑन ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। क्यों खास है चंद्रयान 3 की यात्रा? फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है, जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है, क्योंकि वह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है। मिशन के फायदे। चंद्रयान 3 के माध्यम से हमें मून की सतह पर नए ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे हम मून के गहराइयों और भूकंपीय गतिविधियों को और अधिक समझ सकते हैं। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान का प्रदर्शन हो सकेगा।